नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपने घरों में सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना को कौन ही नहीं जानता होगा। बॉलीवुड के में अपनी छाप छोड़ने वाले पुराने स्टार, लोगों की दिलों की धड़कन। तो बात करते हैं राजेश खन्ना की। 29 दिसंबर 1942 को जतिन खन्ना नाम से जन्मे बच्चे का पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया था। जतिन के माता पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए थे। खन्ना दंपति, जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, इस बच्चे को गोद ले लिया और पढ़ाया लिखा। जतिन ने तब तक के मुंबई स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया। उनके सहपाठी थे रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से फिल्म जगत में मशहूर हुए। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की भी थी। अतः वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। स्कूल में रहते रहते उन्होंने कुछ नाटक भी खेले। केवल इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार भी जीते। थिएटर व फिल्मों के लिए काम खोजने वे उस समय भी अपनी स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे। यह 1960 के आसपास का वाकया है। दोनों दोस्तों ने बाद में तत्कालीन बम्बई के सी कॉलेज में भी एक साथ तालीम हासिल की। जतिन को राजेश खन्ना नाम से उनके चाचा ने दिया था। यही नाम बाद में उन्हें फिल्मों में भी अपना लिया। यह भी एक हकीकत है कि जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश खन्ना ने सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाते थे। और राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नाम की फिल्म में काम किया था। और इसके बाद राज बहारों के सपने, आखिरी खत, उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में किया। तब फिर बहारों के सपने पूर्ण असफल हुआ, लेकिन उन्हें असली कामयाबी 1969 में आराधना से मिली, जो कि पहली प्लेटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म थी। आराधना के बाद हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में दी। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरा साथी, बहु कलाकार फिल्में 1969 से 72 का अंदाज मर्यादा सुपरहिट रहा और मालिक पूर्ण तय असफल रहा। तो 1966 से 72 के दशक में एक फैशन डिजाइनर व अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से राजेश खन्ना का प्रेम प्रसंग की चर्चा आई और बाद में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से मार्च 1973 में विधिवत विवाह कर लिया। विवाह के कुछ महीने बाद डिम्पल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई। डिम्पल से उनको 2 बेटियां हुई। बॉबी की अपार लोकप्रियता ने डिम्पल को फिल्मों में अभिनय की ओर प्रेरित किया। बस यही से उनके वैवाहिक जीवन में दरार पैदा हुई, जिसके चलते दोनों पति पत्नी 1984 में अलग हो गए। फिल्मी करियर की दीवानगी ने उनके पारिवारिक जीवन को ध्वस्त कर दिया। कुछ दिनों तक अलग रहने के बाद दोनों में संबंध विच्छेद हो गया। 1984 से 87 में एक अन्य अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना का रोमांस उसके विदेश चले जाने तक चलता रहा। काफ़ी दिनों तक अलहदा रहने के बाद 1990 में डिम्पल और राजेश खन्ना में एक साथ रहने की पारस्परिक सहमति बनती दिखाई दी। रिपोर्टर दिनेश रहेजा के अनुसार उन दोनों में कटुता समाप्त होने लगी थी और दोनों एक साथ पार्टियों में शरीक होने लगे थे। एवं यही नहीं, डिम्पल ने लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना के लिए वोट मांगे और उनकी एक फिल्म जय शिवशंकर में काम भी किया। 1990 से 2012 तक साथ में दोनों त्यौहार बनाते थे। दोनों की पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक फिल्म अभिनेत्री है। उसका विवाह फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ था। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना भी हिंदी फिल्मों की अदाकारा है। उसका विवाह लंदन के एक बैंकर समीर शरण से हुआ है। तो बात करते हैं इनके कुछ फिल्मी सफ़र की। उन्होंने 1969 से 72 में लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में दी। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना इत्यादि। और बाद में 1972 से 1975 तक अमर प्रेम, दिल, दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग, दाग, नमक हराम, आविष्कार, अजनबी, प्रेम नगर, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्मों भी कामयाब रही। मगर उसके लिए 1976 से 78 खराब काल रहा, क्योंकि 7 क्रिटिकल एक्लेम्ड साधुवाद फिल्में, महबूबा, त्याग, पलकों की छाँव में
नौकरी, जनता हवलदार, चक्रव्यूह एवं बंडलबाज असफल रहा। 1976 से 78 में महाचोर, छलिया, बाबू, अनुरोध, भोला भाला, कर्म कामयाब रहा। 1979 में वापसी किया अमरदीप के साथ। उन्होंने 1980 से 91 तक बहुत सारे सफल फिल्में दी और 1979 से 1991 के सफल सिनेमा के नाम अमरदीप, प्रेम बंधन, थोड़ी सी बेवफाई, आंचल, फिर वही रात, बंदिश, कुदरत, दर्द, धनवान, अशांति, 50-50, जानवर, धर्म कांटा, सुराग, राजपूत, दिले नादान, जानवर, निशान, सोतन, अगर तुम ना होते, अवतार, नया कदम, आज का MLA, राम अवतार, मकसद, धर्म और कानून, आवाज, आशा ज्योति, पापी पेट का सवाल, मास्टर जी, बेवफाई, बाबू, हम दोनों, जमाना, आखिर क्यों, शत्रु, अधिकार, नसीहत, अंगारे, अनोखा, रिश्ता, अमृत, आवाम, नजराना, पापकांत, घर का चिराग, स्वर्ग, घर परिवार। 1991 के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा। बाद में वे राजनीति में आए और 1991 में नई दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुनाव लड़े और चुनाव जीते। 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से पर्दे पर वापसी की कोशिश की। 1996 में उन्होंने सफल फिल्म सौतेला भाई किया एवं अब लौट चले, क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, वफा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों का कोई खास सफलता नहीं मिली। कुल उन्होंने 1966 से 2013 में 117 श्रावित फिल्में एज ए लीड हीरो किया और 117 में 91 हिट रहे। कुल उन्होंने 1966 से 2013 में 163 फिल्मों में काम किया और 105 हिट रहे। तो बात करते हैं मुमताज़ के साथ की। राजेश खन्ना ने मुमताज़ के साथ 8 फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में सुपर हिट हुई। राजेश खन्ना और मुमताज़ दोनों के बंगले बम्बई में पास में थे, अतः चित्रपट के रूप हले पर्दे पर साथ काम करने में दोनों की अच्छी पटरी बैठी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल के साथ शादी कर ली तब वहीं कहीं जाकर मुमताज़ ने भी उस जमाने के अरबपति मयूर माधवनी के साथ विवाह करने का निश्चय किया और 1974 में मुमताज़ ने अपनी शादी के बाद राजेश खन्ना के साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी जैसी 3 फिल्मों में काम किया और उसके बाद फिल्मों से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। और यही नहीं, मुमताज़ ने मुंबई को भी अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ विदेश में जाकर बस गई। इससे राजेश खन्ना को ज़बरदस्त आघात पहुंचा। और तो बात करते हैं कुछ सम्मान पुरस्कार की। राजेश खन्ना ने फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 14 बार तथा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड के लिए 25 बार नामांकित किया गया। दोनों पुरस्कारों के लिए कुल 39 बार के नामांकन में उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार एवं 4 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिला। राजेश खन्ना को 10 बार ऑल इंडिया क्रिटिक्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया एवं उन्हें 7 बार अवार्ड मिला। 1975 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार आविष्कार के लिए, 1972 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार आनंद के लिए और 1971 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सच्चा झूठा के लिए मिला। और कुछ अंतिम दिनों में जब इनकी हालत ख़राब हो गई थी तो बात करते हैं जून 2012 में यह सूचना है कि राजेश खन्ना पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अस्वस्थ चल रहे हैं। 23 जून 2012 को उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिल रोगों के उपचार हेतु लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां संगठन चिकित्सा कक्ष में उनका उपचार चला और में वहां से 8 जुलाई 2012 को डिस्चार्ज हो गए। उस समय के पूर्ण स्वस्थ एवं ऐसी रिपोर्ट दी गई कि 14 जुलाई 2012 को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में पुनः भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी डिम्पल ने मीडिया को बताया कि उन्हें निम्न रक्तचाप और भी अत्यधिक कमजोरी महसूस होता है। 18 जुलाई 2012 को खबर प्रसारित हुई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं रहे और जो कि उनके फैंस के लिए बहुत ही दुखद खबर थी, जिससे लोगों के बीच आघात पहुंचा। और दोस्तों, यही थी राजेश खन्ना की कहानी, जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहलाए। और दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।